जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आकाश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरल एग्जाम पर। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा और हम बहुत ही काफ़ी समय से ये मेहनत कर रहे हैं और मैं भी आपके लिए लगातार लगा हुआ हूं। और इसी के बीच में एक क्वेश्चन फिर लेके आया हूं। सिद्ध कीजिए कि रूट टू एक परमिट संख्या है, अपरमित संख्या है। आपने बहुत ही कमेंट और बहुत ही बच्चों के मैसेज आ रहे थे मुझे टेलीग्राम पर, तो मैं इसी के चलते हुए क्वेश्चन लेके आया हूँ कि सर आप सिद्ध करवाने क्वेश्चन कराइए कि परमिशन क्या कैसे होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार हम इसे भी बता दें। सिद्ध कीजिए कि रूट टू एक अपरमिशन क्या है। तो आपको ये सिद्ध करना है ये अपरमिशन क्या है या परमिशन क्या है। ठीक है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर अपर में लिया है तो आप इसे पर में मान के चलिए। एक बार इसका विपरीत मान के चलेंगे हम लोग। क्या मान के चलेंगे, इसका हम विपरीत मान के चलेंगे। हम लिखेंगे माना। क्या माना, लिखेंगे माना, लिखेंगे माना, माना रूट टू एक, या अपर में लिखा था हम पर में मानेंगे। परमिशन क्या है, माना रूट टू एक परमिशन क्या है। अगर ये परमिशन क्या होगी तो आप मुझे ये बताइए, अगर ये परमिशन क्या होगी तो क्या पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं होगी। तो आप कहेंगे बिल्कुल होगी भैया। तो कैसे होगी, रूट टू ये बराबर होगा पी बटे क्यू के। किसके होगा, पी बटे क्यू के। और जहां लिखेंगे, जहां पी क्यू पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब ये होता है ये पी और क्यू यहाँ पर पूरी पूरी संख्या है, यानी कि यहाँ तो ना तो कोई वर्गमूल में और ना कोई पॉइंटों में संख्या, एक पूर्णांक है ये, न माइनस में आ सकती है। ये क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक वैसे माइनस में भी हो जाता है लेकिन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, जहाँ पी क्यू क्या है, एक पूर्णांक है। और लिख लेंगे और क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर ये भी दिखा देंगे क्यू हमेशा जो है वो जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए। क्यू क्या है, जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए। इतना समझ में आया होगा आपको। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बहुत साइड स्क्वायर करना है। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब इधर का वर्ग करेंगे तो आप ये हो जाएगा रूट दो का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा पी का स्क्वायर बटे क्यू का स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। ये तो ना गया, रूट दो का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर, रूट दो का स्क्वायर और पी का स्क्वायर बटे क्यू का स्क्वायर, इतना हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको इसका मल्टीप्लाई इधर करना है, इसका मल्टीप्लाई इधर करना है आपको। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, है ना। उसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए उसके बाद में आपको इसका मल्टीप्लाई इधर करना है। जब पहले आप वर्ग खोलिए इनका, तो रूट दो का वर्ग तो इधर दो हो जाएगा बराबर, ये पी स्क्वायर का पी स्क्वायर इधर रहेगा, क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर इधर रहेगा। ठीक है ना। अब आप इसमें से दो क्यू है, क्यू स्क्वायर का मतलब होता है दो बार क्यू, तो दो का गुणा इधर क्यू का गुणा इधर होगा तो ये टू क्यू हो जाएगा बराबर इधर हो जाएगा पी स्क्वायर बटे क्यू। ठीक, इतना हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ लिखना है। क्या लिखना है, यहाँ पर अब ये लिखना है कि ये Q और P हमने पूर्णांक माने तो इनमें कोई गुणनखंड नहीं है। यहाँ लिखना है P और Q में, यानी P और Q पूर्णांक में एक के अलावा कोई कोई गुणनखंड नहीं है, कोई गुणनखंड नहीं है। लिखना है P और Q में पूर्णांक P व Q में एक के अलावा, एक के अलावा कोई गुणनखंड, कोई गुणनखंड नहीं है। ठीक है, क्या लिखा हमने, पूर्णांक पी और क्यू में, पूर्णांक पी और क्यू में एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है। इतना भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई गुणनखंड नहीं है
तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर कोई गुणनखंड नहीं है ना तो यहाँ पर लिखेंगे ये क्यू है ना, क्यू, तो यहाँ पर ये टू क्यू है, यहाँ पर पी स्क्वायर बटे क्यू। एक बार आप आराम से समझ लें, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर कोई गुणनखंड नहीं है ना, थोड़ी दिक्कत हो रही है और कुछ नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो आप यहाँ पर पी स्क्वायर है तो आप पी स्क्वायर भी लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर व क्यू में एक के अलावा, एक को छोड़कर या एक के अलावा कोई अतिरिक्त गुणनखंड नहीं है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और आप ये भी लिख सकते हैं अगर कोई गुणनखंड नहीं है तो यहाँ यहाँ पी स्क्वायर बटे क्यू क्या है, भिन्न है, लिखेंगे पी स्क्वायर बटे क्यू एक भिन्न है, एक भिन्न है, और टू क्यू पूर्णांक है, टू क्यू पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे टू क्यू नॉट इज इक्वल टू होगा किसके, पी स्क्वायर बटे क्यू के। अगर कोई गुणनखंड नहीं है तो ये नॉट इज इक्वल टू होगा, ठीक है। अगर ये नॉट इज इक्वल टू होगा तो आप उसके बाद में आप क्या लिखेंगे, अतः, अतः क्या लिखेंगे, अतः, अब लिखेंगे अतः हमारी कल्पना, कल्पना यानी कि जो हमने माना था, यानी हमने ये माना था रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, तो अतः हमारी कल्पना गलत थी, अतः हमारी कल्पना गलत थी, रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। बस आपको इतना ही करना है पेपर में, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, बस यहीं पे लिख देंगे प्रूफ, PROVED, ठीक है। ये देख लेना गलत है सही है, ठीक है, आपको इतना ही करना है, उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है। और एक बार फिर से देख लें आप, थोड़ा मेरे पास यानी कि दिक्कत आ रही है क्योंकि मैं इस समय जहाँ पर मेरा रूम है उस पर नहीं हूँ मैं, तो थोड़ी दिक्कत आ रही है, फिर भी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, लगातार लगा हुआ हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।